अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, हम लोग आ गए घर और हो गई शाम। दोपहर में सारी सफाइयाँ करी और नहलाया धुलाया सबको और अब जो है काम पे लग गए सब। यहाँ एक को लगा दिया लहसुन वगैरह छीलने में। यहाँ धनिया पुदीना एक ट्रिक के साथ हो रहा है। ये देखें ट्रिक, देखिए छन्नी में डाला और ये खींच लिया। पुदीना भी कर दिया है और ये भी कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पका रही हूँ आज। और ये तीसरी बेटी यहाँ लगी हुई है, माशाल्लाह सब काम करते रहते हैं ये अपने लिए और सबके लिए बना रही है टैंग जूस। इस मौसम में अपर पहने हुए और टैंग जूस पी रही हूँ। और मैं बना रही हूँ आलू गोश्त को भूनने के लिए छोड़ा है मैंने। आलू डाल के अभी पानी डालूंगी इसमें मैं। और आ रही है थोड़ी थोड़ी जलने की स्मेल, लेकिन थोड़ा सा भून जाए। नॉन स्टिक में भूनता बहुत मुश्किल से। चावल से और हस्बैंड के लिए बनानी है रोटी। जो शहज़ादे हैं ना, शहज़ादे, इनका काम है सिर्फ टीवी देखना। वो देखें, मैं चढ़ नहीं रहा उसके ऊपर। और जो है ये कभी कभी काम भी करते हैं ना भाई, पुदीना भी तोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल गुड। तो ये मेरा व्लॉग शुरू हो गया है जिस दिन हम मम्मी के साथ आए थे उसके सेकंड डे से। तो हस्बैंड जो है सबके लिए चीज़ें वगैरह लाए थे, कुछ सर्दियों की सौगातें, और सारा दिन मैंने आपको दिखाया किस तरह से स्पेंड किया। दूसरा उसके बाद एक दो दिन के बाद जो है इनका स्कूल था। फ़र्स्ट डे ये लोग नहीं गए थे, उसके बाद गए थे, तो फिर इसीलिए जो है ना मैं आपसे शेयर करूँगी फ़र्स्ट डे इनका स्कूल का। और इसके अलावा मुझे दोबारा अम्मी के जाना पड़ गया था वीकेंड पे, तो वो मैं आपको वजह बताऊँगी क्यों। तो 2-3 दिन के लिए भी कहीं जाओ तो अपने घर आके इतना अच्छा सा लगता है। तो हस्बैंड ने सारी चीज़ें रेडी रखी हुई थी, गोश्त वगैरह ला के रखा हुआ था कि कबाब बनाओ, और खाना बनाने के लिए भी तो मैंने आलू गोश्त बनाया। उसके बाद जो है फिर सेकंड डे हो जाता है। सेकंड डे पे हमने चाय के साथ बच्चों को जो है मैंने रिफ़्रेशमेंट बना दिया था, पकोड़े वगैरह और पापड़ वगैरह, क्योंकि छुट्टी करी थी इन्होंने ट्यूशन की भी और स्कूल की भी कि हमें लास्ट डे छुट्टी करने दें। तो बस उसके बाद स्कूल थे और यहाँ मैं जो है ना कबाब तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड ने सब चीज़ें ला के रेडी रखी हुई थी कि कबाब बना लो फटाफट, और आलू गोश्त बनाया था। तो उसके बाद इस तरह से हमारा वीकेंड चल ही रहा था कि अचानक हस्बैंड ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा सक्खर वगैरह, क्योंकि सक्खर पे जो है ये जाते हैं मवेशी वगैरह लेने ना बकरीद में। तो वहाँ पर जो है ना एक ट्रेजेडी हो गई थी, उनके दोस्त की भाई की डेथ हो गई थी और उसकी ही सदमे में दूसरे दिन उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी बड़ा सदमा था, तो इसके लिए जो है ना ताज़ियत के लिए जाना था, क्योंकि हर साल जो है वहाँ जाते हैं, वो बहुत खातिरदारी करते हैं और फिर ज़ाहिर है एक दूसरे का एहसास करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो नेक्स्ट डे हो गया है। मैंने सुबह बच्चों के लिए लंच वगैरह रेडी कर रही हूँ। मैंने जिस दिन कबाब बनाए थे उसी दिन, यानी कि आने के बाद, तो मैंने तहरी बनाई थी। तहरी बच्चों को बहुत पसंद है, सिंपल सी डिश है। तो यहाँ पर जो है अब फ्राइडे लग गया। फ्राइडे को लंच बच्चों ने मांगा कि वैसे हाफ़ डे होता है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। तो यहाँ पर भी पानी की बोतल वगैरह भर के सब चीज़ें रेडी करके, मैं सुबह का टाइम है 6 बजे का, तो मैंने बनाए थे पैनकेक्स और थोड़े से जो है ना वो जो तहरी के चावल बचे हुए थे, तो छोटे छोटे से उसमें आलू भी पड़े हुए थे। बस उनको फ़ौरन लंच में चाहिए होते हैं हर चीज़, तो तहरी इतने शौक से खाते हैं कि लंच में भी ले जाते हैं। तो फिर मैंने अंडे बॉयल कर दिए थे, सुबह ये खा गए थे सब लोग और खा के चले गए थे। और इसके अलावा लंच में जो है इस तरह से मैंने थोड़े चावल, 2 पैनकेक्स इस तरह से दे दिए थे। सो ये हो गया था हमारा आज का दिन। और उसके बाद आपको पता ही है हलवा पूरी आती है, क्योंकि अभी ठंड चल रही है, तो वो मैंने नहीं शूट की। इसके अलावा जो है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं अम्मी के चली जाऊँगी, हस्बैंड की जो है जाना था उनको, तो एक दिन हमें फिर स्टे करना पड़ा। लेकिन हस्बैंड की ट्रेन ने इतना ज़्यादा तंग किया कि हमें जो है हस्बैंड को काफ़ी टाइम लग गया, वरना हम लोग तो फिर दूसरे दिन वापस भी आ गए थे। Happy birthday to you. Happy birthday, my favorite papa. हैप्पी बर्थडे सरकटे पप्पा सरी नहीं है जी। बस हस्बैंड की बर्थडे थी जिस दिन, उसी दिन जो है हमें ये जाना भी था बाहर खाना वगैरह खाने, लेकिन अचानक से उन्हें जाना पड़ गया। सो मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, वो सब समेट के जो है एक दिन के लिए फिर मुझे अम्मी के जाना पड़ा, तो सब चीज़ें सेट कर रही थी मैं। अब हस्बैंड आज इनकी बर्थडे भी है और अभी जा रहे हैं, और बच्चे इस कदर जो है ना वो हो रहे थे, मतलब इतने उदास हो रहे थे कि काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से गए हैं। मोबाइल का रोना है इसको। नहीं अब बस वो चिपका रहता है। जाओ बाहर चले जाओ, बोल दो। क्या हो गया? सो पिछले साल से 2 दफ़ा जाना नहीं हुआ हस्बैंड का, तो हम यहीं से गाय वगैरह ले लेते थे। तो काफ़ी टाइम के बाद हस्बैंड जा रहे थे और बच्चे इस कदर चिपक रहे थे कि बस पापा एक दिन के लिए भी जा रहे हैं, और
दूर जा रहे हैं और जो है हम लोग अकेले रहेंगे यहाँ पर। तो हालांकि नानी के घर में थे, फिर भी इस कदर ज़ाहिर है बाप तो बाप होता है। तो यहाँ पर जो है ना अरबिश ने कहा कि मामा जो है इनको स्टॉप तक छोड़ के आ जाए, वहाँ जो है इनके फ्रेंड आ जाएंगे तो फिर सब साथ जाएंगे। काफ़ी लोग जा रहे थे साथ। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे अपनी व्लॉगिंग में लगे हैं। ये सारा व्लॉग बच्चों ने ही बनाया था। तो अभी जो है हस्बैंड को छोड़ने जा रहे हैं भाई, उसके बाद फिर एक दिन हम लोग रुकेंगे और खूब मज़े किए। वैसे ये के साथ साथ बात करते रहे, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट थी, सुबह निकले हैं वो। तो उसके बाद सुबह दिन में जिस टाइम पहुँचना था उस टाइम तो वहाँ से निकले थे। तो काफ़ी जो है ना ट्रेनें लेट हो रही हैं धुंध की वजह से। तो यहाँ जो है ना बच्चों की मस्तियाँ चल चुकी हैं और प्ले लैंड जो है खुला हुआ है घर में। और फिर खाना खाया हमने। खाने में मैंने दाल चावल बनवाए थे कि मैं जो है दाल चावल खाऊंगी। तो बड़ा मज़ेदार सा अरेंजमेंट किया हुआ था भाभी ने। कटलेट्स बनाए हुए थे चिकन वाले और सलाद थी, पापड़ थे, सारी चीज़ें थी। तो बहुत ही मज़ा आया दाल चावल खा के। उसके बाद रात में जो है बच्चे जो हैं सब जागे हुए थे, सोए नहीं थे स्कूल से आके। तो मैंने इनको फटाफट सुला दिया था। फिर मैं और अम्मी और पापा और भाई हम लोग सब बैठ के बातें करते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा वक्त गुजरता है। तो यह है कि फिर आप लोग बताएं क्या चल रहा है सबकी लाइफ में, सर्दियाँ कैसी चल रही हैं। तो बस यही था। यहाँ हो जाती है सुबह भी जो है ना वही लच्छे वाले पराठे। तो भाभी को मैंने मना भी किया था कि सादे वाले बना लो, लेकिन भाई बड़ा ही मज़ा आया लच्छे वाले पराठे खा के भी। तो बस यहाँ पर जो है हस्बैंड से कांटेक्ट में भी थी मैं बार बार। और यहाँ पर बच्चे जो है नाश्ता वाश्ता करके स्लाइड के नीचे, बस कहीं भी टेंट हाउस सा बन जाए फ़ौरन बच्चे ना वहाँ घुस जाते हैं। और ये छोटू परेशान हो रहा था कि मुझे कहाँ रख दिया इन्होंने। तो बस यहाँ पर इस तरीके से एंजॉयमेंट किया बच्चों ने। और बस ये जो है ना मैका जिस तरह से आबाद होता है ना, वो होता है माओ के होते हुए भाभीयों से आबाद हुआ हुआ है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो भाभियाँ जो है ना मेरी कभी भी मुँह नहीं बनाती, जब भी मैं आ जाऊँ, कभी भी आ जाऊँ या रुकने आ जाऊँ। हालांकि छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन वो उसी तरीके से सारी चीज़ें करना, क्योंकि फिर हम बच्चों को भी देख लेते हैं थोड़ा। तो ये है कि कभी भी मुँह नहीं बनाया। अल्लाह पाक जो है ना सबको इसी तरह रखे, भाभीयों को, सबकी भाभीयों को। और मेरे माशाल्लाह दोनों भाभियाँ, और वो इतनी अच्छी तरीके से वेलकम करती हैं। अल्लाह पाक हमेशा ऐसी रखे। तो बस अभी जो है ना एक भाभी तो गई हुई है अपने घर। तो यहाँ पर जो है ना अब बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। और रात को बनाया था मेरी भाभी ने चिकन पुलाव, तो वो मैंने फिर शूट नहीं किया। और खाना वाना खा के हम लोग जो है घर चले जाएंगे। तो बस ये था मेरा आज का दिन। तो मैंने मैके से आने के बाद दोबारा मैके जाने का व्लॉग आपसे शेयर किया, और यही था मेरे पास अभी। तो जाते जाते मैं देख रही थी कि पापा जो है अपनी सारी चीज़ें चेक करवा रहे हैं, BP शिपी और ये सब। तो बस कहीं वापस जाने लगो ना तो इस तरह की टेंशन है, ज़रा सी मिल जाए तो फिर टेंशन होने लगती। लेकिन अल्लाह का शुक्र सब सेट था। वो जो शानदा वगैरह पी के जो है ना थोड़ा हाइपर से हो गए थे। तो अच्छा फिर ये है, यहाँ पर हस्बैंड आ गए सुबह 7 बजे। और सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल के लिए उठाना था, और पापा को देख के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तो बस ये है, अल्लाह पाक जो है ना सबके माँ बाप का साया उन पर सलामत रखे। और कसम से हस्बैंड को घर में वापस आके देख के जो है ना इतनी खुशी हुई थी, इतना सुकून मिला है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आप सबको भी मेरी तरफ़ से सारी विशेज़, और सब खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।